हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और प्रावी विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस बच्चे ने यूट्यूब चैनल ये सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे आप पीछे हेडिंग देख रहे होंगे, आज हमारा टॉपिक क्या है? राज्यों का पुनः गठन। तो हमारे राज्यों का पुनः गठन कैसे कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, भाषा के आधार पर हुआ था। तो भाषा के आधार पर होने से पहले हमारी सरकार ने क्या क्या दिक्कतों का फेस किया, क्या सामना किया, तो उस बारे में आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हेडिंग क्या है? राज्यों का पुनः गठन। तो राज्यों का पुनः गठन करने में जैसे मैं एक मैप का छोटा सा हिस्सा बना लेता हूँ नीचे प्रायद्वीप भारत का। जैसे हमारा क्या था, पहले भारत प्रांतों के क्षेत्र में बटा हुआ था। छोटे छोटे क्या थे? प्रांत थे। तो ये सब प्रांत या राज्य ये क्या कर रहे थे? 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो इन्होंने क्या कही कि प्रत्येक राज्य ने हमारे राज्य का बंटवारा किए जाए। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। किस आधार पे? भाषा के आधार पर लेकिन केंद्र सरकार में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, वो इस चीज़ को देख रही थी कि मांगे हो रही थी, कहीं अलग अलग क्षेत्रों में क्या दंगे चल रहे थे, अनशन पे बैठे थे लोग। तो इसलिए सरकार ने परेशानियों को देखते हुए 1948 में एक कमेटी बनाते हैं। कौन सी? एसके धर कमेटी। कौन सी? एसके धर कमेटी बनाते हैं। एसके धर कमेटी 1948 में बनाती है और सरकार को अपनी रिपोर्ट देती है और कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? भाषा के आधार पर नहीं कर सकते। तो सरकार ने इनकी बात मानी। बट लेकिन हमारे देश में छोटे छोटे क्या प्रांतों में, राज्यों में क्या चल रहे थे? अनशन और धरने चल रहे थे। सरकार बड़ी परेशान थी। उन्होंने लास्ट में जून 1948 में ही एक दूसरी कमेटी बनाते हैं, जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी में भी ये कहते हैं कि जेवीपी कमेटी को भी यही बात की जाती है, यही प्रस्ताव दिया जाता है कि हमारे भारत में राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस देखते हुए जेवीपी कमेटी सरकार को ये कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं किया जा सकता। तो भाषा के आधार पे राज्यों का बंटवारा नहीं किया जा सकता। तो पर लेकिन क्या है, छोटे छोटे प्रांत और राज्यों में दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस चीज़ से भारत सरकार बड़ी परेशान थी। इस परेशान को देखते हुए राज्य सरकार अक्टूबर 1953, याद रखना, अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर, कौन सी भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करती है। भाषा के आधार पर किसका? आंध्र प्रदेश का। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन ये खूब पूछा जाता है, भाषा के आधार पर पहले राज्य का कौन सा गठन हुआ? तेलुगु भाषा के आंध्र प्रदेश का गठन होता है। बट लेकिन भाषा का जैसे ही गठन हो गया आंध्र प्रदेश का, तो अलग अलग राज्यों में दंगे कहने लगे जब आंध्र प्रदेश का हुआ तो हमारा भी होना चाहिए। सरकार बड़ी परेशान थी। सरकार ने क्या किया? 1953 में एक कमेटी बनाती है, फजल अली कमेटी। कौन सी कमेटी? फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी में एक अध्यक्ष होता है प्लस 2 सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने सदस्य हो गए हैं? 3 सदस्य है। तो फजल अली तो क्या थे? कमेटी के अध्यक्ष थे। तो 2 सदस्य कौन कौन से? उनके नाम भी पूछे जाते हैं। कौन थे? एक हृदय नारायण कुंजरू, एक कौन थे? पनिकर जी। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? एक कमेटी में क्या करते हैं? 2 साल तक ये पूरा का पूरा निरीक्षण करते हैं, समीक्षा करते हैं और 1953 में गठित हो गए, यानी कि 2 वर्ष बाद 1955 में भारत सरकार को क्या कहते हैं? अपनी रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि रिपोर्ट में कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर भारत सरकार को कर देना चाहिए। तो सरकार इनकी बात मानती है। 1955 में ये रिपोर्ट देते हैं। उसके 1 वर्ष बाद 1956 में भारत सरकार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को भाषा के आधार पर बंटवारा कर देती है। अब बंटवारा तो कर दिया गया। जैसे मैं उदाहरण में देने लगूं, ये जो वाला क्षेत्र था, ये सारा क्षेत्र, ये पहले महाराष्ट्र वगैरह नहीं था, ये मुंबई प्रांत था सारा। तो जैसे यहाँ गुजरात आता है तो मुंबई प्रांत को गुजरात में जोड़ दिया गया। अब यहाँ क्या है? महाराष्ट्र की भाषा, मुंबई क्षेत्र की जो भाषा है वो मराठी है, गुजरात में गुजराती है। तो समस्या तो अभी रुकने का नाम ले रही है। 14 और 6 तो बना दी 1956 में भारत सरकार ने, बट लेकिन समस्या अभी रुक नहीं रही है। समस्याएं अभी रुक नहीं रही हैं। अब सरकार तो बड़ी परेशान है इस चीज़ से। तो जो संघर्ष अभी रुके नहीं है, तो इसी आधार पर सरकार बड़ी परेशान रहती है। जैसे जैसे अभी भाषा के आधार पर पूर्ण रूप से नहीं हुआ। 14 और 6 का तो बंटवारा कर दिया। 14 स्टेट थे, 6 यूटी थी। बट लेकिन 1960 में भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार मुंबई में से, मतलब मुंबई या महाराष्ट्र में से गुजरात का अलग कर देती है। मतलब 1960 में से महाराष्ट्र में से किसे बनाया गया अलग से? गुजरात को बनाया गया। 1963 में, इनके सन याद रखना मैं सबके, 1960 में
महाराष्ट्र में से किसका विभाजन हुआ? गुजरात का। 1963 में एक अलग राज्य बनता है, कौन सा? नागालैंड बनता है। और उसके 3 वर्ष बाद 1966 1966 किसका? पंजाब में से निकाल के हरियाणा राज्य का गठन किया जाता है। और उसके बाद 1971 में जो एक केंद्र शासित 6 प्रदेश है ना, पहले 6 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, तो 1971 में केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। किसका दर्जा दिया जाता है? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। बट लेकिन अभी क्या है, उसके बाद 1 वर्ष बाद यानी कि 1972 1972 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। 1972 में 3 राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों का गठन होता है। फिर 1974 में एक 34वां संविधान संशोधन आता है। 1974 में एक 34वां संविधान संशोधन आता है। सिक्किम राज्य को पहले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। और उसके वर्ष बाद 1 वर्ष बाद 35वां संविधान संशोधन आता है। उसमें 1975 में सिक्किम को क्या? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और उसके 1987 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 3 राज्यों का गठन होता है। फिर उसके बाद 2000 में सन 2000 में किसमें से? मध्य प्रदेश में से अलग काट के छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाता है। बिहार में से झारखंड का विभाजन किया जाता है सन 2000 में ही। और यूपी में से उत्तराखंड का विभाजन किया जाता है कौन से सन में? 2000 में। तो 2000 में कौन से राज्यों का गठन हुआ? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर उसके बाद 2 जून 2014, डेट इसलिए बताइए क्योंकि डेट के साथ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश में से एक अलग राज्य का विभाजन होता है, कौन सा? तेलंगाना। बट लेकिन अभी बात यहाँ रुकती नहीं है, अभी दिक्कत है। तो अभी क्या है, आपने देखा होगा आर्टिकल 370 पढ़ा होगा आपने। जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को क्या? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 2019 यानी कि 31 अक्टूबर 2019, डेट इसलिए बताइए, डेट के साथ क्वेश्चन पूछा हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 में भारत सरकार यानी कि बीजेपी सरकार क्या करती है? जम्मू कश्मीर का विभाजन कर देती है। जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जे को समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन कर देती है। 2 कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। फिर उसके बाद 1 वर्ष बाद 2 कौन थे केंद्र शासित प्रदेश? कौन से? दादर व नगर हवेली, दमन व दीव, दोनों को आपस में मर्ज विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना देती है। तो इसी प्रकार से हमारे राज्यों का क्या होता है? बंटवारा होता है। क्या होता है? बंटवारा होता है, विभाजन होता है। और इसी प्रकार से मैंने आपको पूरी की पूरी वीडियो को बता दिया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना, ठीक है। और हमारे चैनल को प्राइवेट विद्यापीठ को क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना। तो आप अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।